मेरा नाम आयशा है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मेरा रंग गोरा है। नयन नक्श भी ठीक ठाक है और 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरे शौहर का नाम आशिफ है। आशिफ टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी में मैनेजर है और काम के सिलसिले में उनका जयपुर से बाहर आना जाना लगा रहता है। धीरे धीरे मेरी शादी को 9 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए थे। हम दोनों डॉक्टर से भी चेक और जांच करवा चुके थे, सब ठीक ठाक था। फिर भी मैं बच्चे के लिए तरस रही थी। फिर आशिफ को उनकी कंपनी ने 1 साल के कमर्शियल वीज़ा पर सऊदी भेज दिया। आशिफ के जाने के बाद तो जैसे ज़िंदगी वीरान हो गई थी, क्योंकि आशिफ के जाने के बाद मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं था। उन्हें क्या पता था कि मेरा ये दर्द मुझे किसी और से प्यार करने के लिए मजबूर कर देगा। दिन तो जैसे तैसे घर का काम करते हुए कट जाता था, लेकिन रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अब मेरे दिमाग में अजुल फजुल विचार आने लगे। पति की कमी कैसे पूरी की जाए? तो दिमाग में ससुर का ख्याल आया, क्योंकि मेरे आसपास तो मर्द सिर्फ वही थे। मैं बाहर तो जाती नहीं थी कहीं, इसलिए किसी और से कुछ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। तो मैंने पक्का मन बना लिया कि अब ससुर जी को ही फंसाना है और इनसे ही अपने मन के मुरादों को पूरा करना होगा। मेरे ससुर की उम्र 46 साल है, लेकिन उन्होंने खुद को काफ़ी मेंटेन करके रखा है और वह रेगुलर कसरत करते हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र 40 के आसपास ही लगती है। वो दिखने में काफ़ी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े दिखते हैं। वैसे तो वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। समाज में इज्जत भी बहुत है उनकी। मैं जानती थी कि उनकी सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो रोज रात को शराब पीते हैं, इसलिए उन्हें पटाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुझे सिर्फ एक अच्छे मौके की तलाश थी। फिर एक दिन वह मौका मिल गया और मैं कामयाब हो गई। 1 महीने बाद जब जयपुर में मेरी सास के भाई का अचानक निधन हो गया, तो उस दिन मेरे सास ससुर दोनों सुबह जल्दी ही कार से जयपुर चले गए। मैं घर के कामों की वजह से जा नहीं पाई थी, तो मैंने सासू माँ से कहा, मुझे रात में अकेले डर लगता है। तो उन्होंने कहा, बेटी तू फिक्र मत कर, तेरे अब्बू मुझे वहीं छोड़कर रात तक वापस आ जाएंगे। रात को 11 बजे ससुर जी वापस आए। फ्रेश होकर उन्होंने खाना खाया, फिर हॉल में बैठकर शराब पी। उसके बाद वो अपने रूम में चले गए। सुबह चाय नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने ससुर जी से कहा, पापा जी, क्या आप मेरे साथ मार्केट चल सकते हैं? मुझे रसोई का सामान और अपने लिए कुछ लेना है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। उसके बाद तैयार होकर हम मार्केट के लिए निकल रहे थे। जब मैं बाहर आई और ससुर जी की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो देखते ही रह गए। मैंने कहा, चलिए पापा जी। तब उनको होश आया और बोले, हाँ चलो। तो मैंने कहा, पापा जी मार्केट में भीड़ ज़्यादा होगी, तो कार से अच्छा है कि हम बाइक पर ही चलें। मैंने बाइक के लिए इसलिए कहा क्योंकि बाइक पर ब्रेकर और गड्ढों में उनसे चिपकने का मौका मिलेगा। वो मेरी बात से सहमत हो गए और हम बाइक से मार्केट के लिए रवाना हुए। रास्ते में मैंने अपनी हरकतें शुरू कर दी, मतलब पूरे रास्ते भर उनकी कमर से चिपक कर बैठी थी।
जब हम मार्केट पहुँचे तो पहले रसोई का सामान लिया, फिर एक लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट की शॉप में गए। मुझे महसूस हुआ कि पापा जी मेरे मन की बात को शायद समझ भी गए हों कि मैं क्या करना चाहती हूँ। हम घर पहुँच गए। बाइक से उतरकर जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर मैंने मजाक में कहा, क्या मम्मी जी की याद आ रही है? फिर दिन भर कुछ खास बात नहीं हुई। रात का खाना हमने साथ में खाया। उसके बाद मैंने एक गहरे गले का लाल रंग का नाइट गाउन पहन लिया जो मेरे घुटनों तक आता था। फिर मैं हॉल में ससुर जी के बगल में आकर बैठ गई जहाँ वो दारू पी रहे थे। उन्होंने सिर्फ लुंगी और बनियान पहना हुआ था और लुंगी जांघों तक चढ़ा रखी थी। उनकी टांगें और छाती घने बालों से भरी हुई थी जो किसी भी महिला को आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। ससुर जी ने मुझे आज पहली बार इस रूप में देखा था। मेरे लिए उनकी आंखों में गजब की चमक नजर आ रही थी। पहली बार मुझे अलग ही फीलिंग आ रही थी। जब मेरे ससुर पर कुछ सुरूर छाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरी सुहाग रात है। इस बार तो मुझे चक्कर आ गए और बेहोशी जैसी हालत हो गई। मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं 2 दिन तक ठीक से चल भी नहीं पाई थी। उसके बाद इसी तरह छुप छुपाकर चलने लगा। 1 महीने बाद मैं आसिफ को खुशखबरी दी और अपने ससुर जी को भी बताई। वह भी खुश होकर बोले, चलो घर का चिराग तो मिला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।